49 only. ठीक है, कीप एन आई ओवर द थिंग कि वो 11 o'clock आपका या अटेंडेंस लिंक है, इसको फिल कर देना। ठीक है, 11 o'clock से 11:05 तक ही वैलिड है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो हाँ, तो अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एच इन बिटवीन, if there is an existence in between of these, then there will be a one placed over, because अगर हम ये adjacency matrix में केवल connectivity की बात करें, ठीक है, केवल connectivity की ही बात करें, तो in that situation I have one placed at that particular location and zero placed at the another location। जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ठीक है, if I am talking of this graph, तो अगर इस ग्राफ की अगर अपन बात करें, तो देर इज एन एज फ्रॉम 1 to 2, so we have a one placed over here। ठीक है, we have this और किसके बीच में, 1 से 4 के बीच में, तो we have this one over here। ठीक है, then we have, अच्छा, since this is an undirected graph, so if there is an edge from 1 to 2, then it means the 2 is also connected with 1। ठीक है, तो undirected graph का और directed graph का भी difference अपन ने देखा था कि what kind of a networks do we prefer to be represented by a directed graph, and what kind of a networks to be predicted by undirected graph। कोई बता सकता है कि कौन से तरह के नेटवर्क्स को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ से कर सकते हैं और कौन से, कुछ एक आधा एग्जांपल। सर फॉलोअर फॉलोइंग को डायरेक्टेड ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, एंड जो फ्रेंडशिप काइंड ऑफ नेटवर्क से, क्या उसमें डायरेक्टेड ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं, अनडायरेक्टेड से भी हम कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड से हो जाएगा, अनडायरेक्टेड से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा रहता है। इसके बाद तो सो ऑन में से समझ गए होंगे कि 2 से 4 वी हैव अ कनेक्शन, सो वी हैव अ वन प्लेस ओवर हियर एंड सो ऑन। सो दिस इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स स्टोरेज। ठीक है, दिस इज फॉर दिस ग्राफ एंड दिस इज फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव अगेन द थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस। ठीक है, सो दिस इज द algebraic representation, that's ki, that is the node, and j equal to 1 to n summation of I equal to a to I, ai of j। ठीक है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन डिग्री एंड आउट डिग्रीज। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड के केस में तो क्या होगा, इन डिग्री आउट डिग्री बराबर ही होंगे। ठीक है, एंड डायरेक्टेड के केस में वी हैव, भाई जैसे अगर हम रो को सम करेंगे किसी नोड के पर करस्पॉन्डिंग, तो क्या आना चाहिए, उसका इन डिग्री आएगा या आउट डिग्री आएगा। आउट डिग्री। बाकी भाई एक ही जना इन डिग्री आएगा। और कोई आंसर्स। ठीक है, देखो इस एग्जांपल पे देखते हैं ना, इस एग्जांपल पे लेट्स क्लैरिफाई। ये 1 2, ये क्या बताएगा कि जैसे ये 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है, ये 4 नोड है। ठीक है, अगेन दिस इज 1 2 3 4, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें तो इन डिग्री आउट डिग्री बराबर ही आनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से ही 1 कनेक्टेड है, तो दोनों जगह अगर 1,2 पे एंट्री है तो 2,1 पे भी एंट्री होगी। ठीक है, 1,4 पे एंट्री है तो 4,1 पे भी एंट्री होगी। तो इन दैट सिचुएशन वी हैव सेम बोथ इन डिग्री एंड आउट डिग्री। लेट्स सी ओवर दिस ग्राफ। ठीक है, तो ये जो है,
आई हैव वन कनेक्टेड टू वन नहीं है तो 0, 1 से 2 पे कोई एज इंसिडेंट हो रही है नहीं है, 1 से 3 पे कोई एज इंसिडेंट हो रही है नहीं है, 1 से 4 पे है, ठीक है, 1 से 4 पे सर है। 1 से 2 पे भी तो है, वो यस सर। मैट्रिक्स गलत है शायद। अच्छा वो मैट्रिक्स गलत है, ठीक है, ओके, तो 1 से 2 पे भी एज है, ठीक है। नाउ अच्छा इसने उल्टा कर दिया, इस पे 2 से 1 पे कर दिया है ना, दिस शुड बी ओवर हियर। 2 से आई डोंट हैव एनी, और इज इट लाइक दिस की 1 से 4, ठीक है वो उल्टा हो गया, ठीक है। 2 से आई डो नॉट हैव एनी एज इंसिडेंट टू एनी ऑफ द अदर नोट्स। 3 से भाई 2 से कोई सी भी नहीं है ना, 2 से सब 2 पे आ ही रही हैं, 2 से कोई नहीं जा रही है। सिमिलर इज द केस विद 3, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो सम आउटिंग। आउटिंग, एंड कॉलम सम इन डिग्री, ठीक है। तो this is the expressions for your out and in degree, okay, this is the expressions for your out and in degree, ठीक है। अगेन जी ये नोटेशन में भी कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, i इक्वल टू तो j इक्वल टू 1 की i, अच्छा ठीक है, पर्टिकुलर i नोट पे करना है मुझे, एंड पर्टिकुलर i नोट पे तो वी कीप चेंजिंग द i, तो वी विल गेट दिस, एंड इफ यू कीप चेंजिंग दिस देन, ठीक है, ओके फाइन। तो ये चीज़ है ना, तो ये तो खैर बेसिक आपने पढ़ा भी होगा उसके अंदर, एडजेसेंसी मैट्रिक्स वगैरह के रो सम करते हैं तो क्या आता है, कॉलम सम करते हैं तो क्या आता है ना। उसके बाद अब डिफिकल्टी क्या है कि इफ अब हम जब सोशल नेटवर्क या इस तरह के नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हमने इसका साइज देखा था कि 1 लाख नोट्स तक भी जाता है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी जाता है, ठीक है, 1 लाख नोट से भी ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो सॉरी हो गया, ये 1 लाख नोट्स तक भी जाता है, ठीक है, इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ग्राफ। तो अगर मैं एडजेसेंसी स्टोरेज से अगर मैं मैट्रिक्स से अगर इसका स्टोरेज रखूँ, देन आई नीड अ मैट्रिक्स साइज ऑफ 1 लाख क्रॉस 1 लाख, which is really huge. This kind of a storage space requirement is really huge, and the reason being कि अगर आप यहाँ पे देखो तो इस छोटे से ग्राफ में we have a lot of zero entries ना, मतलब ये स्पार्स मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब, और ये जितनी भी जीरो है इनका कोई मतलब नहीं है, we do not have any significance of this zero, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, हम जैसे आपकी उसमें एडजेसेंसी लिस्ट होती है, इसमें एज लिस्ट बोलते हैं उसको, तो वी स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक दिस 2,3, ठीक है, दैट इज देयर इज एन एज फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, then 2,4, 3,2, 3,4, 4,5, 5,2. So in real world we do the storage like this. In real world we do the storage like this. जैसे मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको, ये जैसे एक फेसबुक डेटा सेट का एग्जांपल है, इसमें ये एक्चुअली फेसबुक डेटा सेट का एग्जांपल है, एंड इसमें ये इतने सारे अलग अलग तरीके के ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या स्ट्रक्चर है, जैसे आर्टिस्ट का स्ट्रक्चर है कि कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। एंड नाउ फॉर द सेक ऑफ दिस प्राइवेसी दे हैव नंबर्ड द नोड्स एज some IDs, ठीक है, they have not given the information, but the connectivity pattern is given to us, this connectivity pattern is known to us। तो इसमें जो storage हो रहा है वो कैसा हो रहा है,
ये बहुत बड़ा ग्राफ है क्या? हाँ, so this zero node ID as a connection to 1794, then this zero node ID as a connection to a node ID with 3102. So this entire graph is being given as a edge list to us. Okay, this entire graph is given to us as an edge list. ये कौन सी नोड किससे कनेक्टेड है, ठीक है। मेजरली जब आप नेट पे देखोगे या जैसे डेटा सेट सर्च करने जाओगे तो आपके पास आपको जो एज कनेक्टिविटी नेटवर्क है वो ऐसा ही मिलेगा, मतलब जो इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो ऐसा ही मिलेगा। Then we have another mode of representation as adjacency list. तो ये adjacency list तो आपको already known है, but the preferred one is that of edge list, क्योंकि in most of the देखो इसके अंदर actually the problem is कि जो storage तो ठीक है efficient है, storage is efficient but its management is a bit difficult because ये क्या बन गया है, ये अपने आप में एक linked list बन गई है, ठीक है, ये अपने आप में एक लिंक लिस्ट बन गई है। तो अब क्या होगा कि सिंस अब जब नेटवर्क छोटा है तब तो कोई बात नहीं, बट व्हेन द नेटवर्क इज अ बिट डेंस, ठीक है, या डेंस से मतलब आपका बहुत लार्जली पॉपुलेटेड है नेटवर्क, इन दैट केस आपके क्या होगा, हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग एक लिंक लिस्ट मेंटेन होगी, तो देन अगेन द थिंग्स बिकम अ बिट डिफिकल्ट। सो द मोस्ट प्रिफर्ड जो होता है ना वो हमारा एज लिस्ट ही रहता है, आप एडजेसेंसी लिस्ट नहीं पाओगे किसी डेटा सेट का, उसका एज लिस्ट ही पाओगे, ठीक है। ये जो आपको नेटवर्क्स हैं ये आपके यहाँ जैसे स्नैप की रिपोजिटरी है, ठीक है, स्नैप मतलब स्टैनफोर्ड नेटवर्क एनालिसिस प्लेटफॉर्म, स्नैप डेटा सेट्स करके अगर आप डालोगे so here you can find a number of data sets over here along with the descriptions. ये आप इन पे क्लिक करते जाइए एंड यू विल बी एबल टू, जैसे सोशल नेटवर्क्स है तो व्हेन यू क्लिक दिस सोशल नेटवर्क्स तो ये एक अलग पेज खुल जाएगा एंड here you have all this, the ego network of Facebook and so on, ठीक है, ये इतने नेटवर्क्स के डेटा सेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, एंड यू कीप क्लिकिंग द कैटेगरी एंड यू विल बी एबल टू फेच द डेटा सेट्स, ठीक है, अमेजन नेटवर्क्स, इंटरनेट नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क्स, बट अगेन रिमेंबर ये जो है केवल कनेक्टिविटी नेटवर्क्स हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इट्स नॉट मतलब वो नहीं दे सकते ड्यू टू देयर प्राइवेसी टर्म्स, ठीक है, कि भाई वो कौन सी नोड है या उसका जो डिटेल है नोड का वो नहीं दे सकते, ठीक है। इवन इफ अगर आप फीचर सेट अगर फाइंड करने जाते हैं ना अपन इसके ऊपर, तो जैसे डिजीजेस का तो हमें मिल जाता है या उसका तो मिल जाता है कि ये सिम्टम्स हैं, बट दैट टू हमें किसी पर्टिकुलर पेशेंट का नहीं मिलता है, वो एक जनरलाइज्ड एक्सेल फाइल होती है या वो होती है ना, बिकॉज सिंस मेनी ऑफ यू हैव वर्कड विद द मशीन लर्निंग डेटा सेट्स, तो इसमें जो फीचर्स का डेटा सेट भी मिलता है ना, जैसे वर्ड टू जैसे वर्ड अकरेंसेस का, तो दे एलिमिनेट द वर्ड्स के वो कौन से वर्ड्स थे, दे कीप एन आईडी ओवर देयर एंड वो वर्ड कौन से वाले नोड पे प्रेजेंट है नहीं था, इस तरीके का डेटा सेट मिलता है आपको, ठीक है, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू डू द नेटवर्क एनालिसिस, है ना, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। ओके फाइन, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे एवरेज डिग्री इज वेरी वेरी लेस देन n-1, ओके, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ नोड्स www में 3,19,000 समथिंग एंड द एवरेज डिग्री टर्न्स आउट टू बी 9.65, दैट इज पर डिग्री या पर नोड हैज 9 कनेक्शंस एसोसिएटेड विद इट, which is very very less in comparison to the size of the network, okay. So generally adjacency matrices are not preferred, or the other inference that can be drawn is that most real world networks are sparse. Time start हो चुका है attendance fill करने का, okay, कर दो। Okay, possible options, weight ranking, this is with respect to the edge attributes, ठीक है। The edge at what can be the edge attributes, भाई edge अपन ने define करी है, तो उसके क्या क्या attributes हो सकते हैं, तो edge को पे हम weight दे सकते हैं,
Now that weight can be frequency of communication, cost of communication. ठीक है? Then we can assign the age some rank, 1, 2, 3, 0, जो भी आपको assign करनी है, and that may represent like कि वो best friend है आपका, second best friend है, something like that. ठीक है? Then we can assign label as the type कि वो friend है, relative है, co-worker है, something like that. So these are the possible edge attributes that we can get. And then these can be the combination as well. ऐसा नहीं है कि एक single attribute हम दे सकते हैं, हम weight, ranking, type सब भी दे सकते हैं. The edge attribute can itself be a vector. Okay, positive and negative edges. That is one person trusting and distrusting another. ठीक है? ये हमें कब हेल्प होता है कि जब हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस या हमें इन्फ्लुएंस स्टडी करना होता है. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कैसा कि कितना मतलब आप पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो. जैसे मान लो आप नेटवर्क में हैं, ठीक है, आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बट आप अच्छे दोस्त हैं, बट ऑन सोशल मीडिया यू हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द व्यूज. ठीक है, तो आपके जैसे पॉलिटिकल डिबेट चलती है, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उसमें आप एग्री डिसएग्री कर रहे हो. सो इफ देयर इज मोर कंटेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो वो एक नेगेटिव एज से रिप्रेजेंट होती है, नेगेटिव फैक्टर से रिप्रेजेंट होती है कि यस दीज टू पर्सन्स आर फ्रेंड्स बट स्टिल दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज विद ईच अदर. ठीक है, then we have a positive influence. तो उनको positive edges, तो positive negative weights on the edges होने का मतलब है कि आप कितने influenced हो, कितने influenced नहीं हो. ठीक है, तो ये जब अब अपन ने weight की बात कर ली, तो instead of 1 we can have values over there. ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि value assign करना. तो depending upon the edge attribute, its value hold its significance. भाई अगर आप इसमें edge attribute रख रहे हो rank, ठीक है, तो rank में अगर हायर रैंक ये रिप्रेजेंट करती है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो एज वेट से रिप्रेजेंट होगा. जैसे 2 और 4 के बीच में अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छा बॉन्ड है. ठीक है, एंड द वैल्यू बिटवीन 2 and 4 हैज बीन केप्ट एज द मैक्सिमम, दैट इज 4. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन the edge attribute we can assign the value or can have the value for that particular edge. ठीक है, फिल अप कर दी है अटेंडेंस सबने? जितने भी जने मीटिंग में सबने फिल अप कर दी है अटेंडेंस? Yes, sir. Can you open it for 1 minute? I forgot to submit my attendance. भाई अब ऐसा मत करो यार, ये तो चीज सही नहीं है. कितने जने रह गए हैं भाई? कैन वी हैव रेज हैंड्स, हैज हैंड रेजेस? सॉरी, ओनली 3 ना? अच्छा, 4. एनी मोर? ओके फाइन, सो आई एम ओपनिंग इट टिल 11:10. ठीक है, तब तक कर देना. चेक करो एक बार, ओपन हो गया क्या? हो गया लिंक ओपन? अरे रेस्पॉन्ड तो कर दो कोई. Yes, sir. हो गया ना? हाँ जी sir. ठीक है, चलो. ओके फाइन. सो
ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। Then we have self edges, multi graph, ठीक है, ये सब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, जस्ट अ ब्रश अप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कि सेल्फ एज होती है नहीं होती है। सेल्फ एज जैसे, अच्छा एक चीज बताओ, अपन खुद को ईमेल कर सकते हैं क्या? यस सर। कर सकते हैं। तो एक ईमेल नेटवर्क में मतलब वी कैन हैव सेल्फ लूप्स एज वेल, है ना? बट क्या मैं खुद को फॉलो कर सकता हूँ सेम आईडी से, दूसरे से नहीं? नो सर, नहीं कर सकते ना। हाँ, तो मतलब आपका जो फॉलोइंग वाला नेटवर्क है, देयर यू कैन नॉट हैव सेल्फ लूप्स, ठीक है? खुद को अपन कॉल कर सकते हैं सेम नंबर से? नहीं। हाँ, तो मतलब जो आपका फोन नेटवर्क है वो भी, उसमें भी सेल्फ लूप्स नहीं होंगे, ठीक है? तो ये मतलब कुछ कंसिडरेशंस रहते हैं कोई नेटवर्क का, जब हम अपन ग्राफिकल भी अगर उसको सोचते हैं, तो वो ग्राफिकल नेटवर्क आपका मतलब बहुत, क्योंकि अगर देखो इनिशियल असम्पशन ही गलत हो गया ना, तो फिर अगर आप उस पर कुछ एनालिसिस भी करके रिजल्ट्स लेके आओगे तो दैट विल नॉट बी ट्रू, ठीक है? तो ये लगती बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये तो सब मतलब अंडरस्टूड वाली, मतलब सेल्फ वेल अंडरस्टूड है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है वैसे, बट जब हम कोई प्रॉब्लम को वाकई मैप करने की कोशिश करते हैं थ्योरेटिकली, तो उसमें ये कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जब आगे एनालिसिस जो आने वाला है वो इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसमें वो डायरेक्टेड है कि नहीं है, अनडायरेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है? एंड if in some cases we do not have idea, तो in that case we can have our convention कि भाई हम जैसे citation networks हैं, in many cases they are considered as citation, मतलब आपने मेरे को किया, ठीक है? तो अब देखो वो नेटवर्क पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे citation network अगर ये बता रहा है कि किसने किसको साइट किया, तो then in that case it will be a directed network, ठीक है? बट अगर वो citation network कोलैबोरेशन, या इनफैक्ट वो कोलैबोरेशन नेटवर्क है, ठीक है, दैट्स नॉट, मतलब अगर हम बात करें कि वो साइटेशन नहीं है बट कोलैबोरेशन नेटवर्क है, तो देन इन दैट केस वहाँ डायरेक्टेड नहीं होगा कि कोलैबोरेट मैंने आपसे किया है तो आपने ही मेरे से किया है, इट्स नॉट कि मैंने ही आपसे किया है बस, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आगे जाके कि वो, क्योंकि जैसे एक नेटवर्क है कोरा, को ऑथर साइटेशन नेटवर्क, उसका नाम साइटेशन है बट द ग्राफ इज अनडायरेक्टेड, सो इन दैट केस जो वो है कि वो कोलैबोरेशन नेटवर्क बोला जाता है, नॉट अ साइटेशन नेटवर्क, ठीक है? तो ये चीज़ है। देन वी हैव कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड मतलब कि ग्राफ में सारी एजेस कनेक्टेड हैं, तो दो एग्जांपल्स हैं आपके बीच में कि एक में तो सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, एक में वी हैव अ डिसकनेक्टेड पार्ट एज वेल इन द नेटवर्क, ठीक है? तो वो जो नोड्स रहेंगे उनको हम आइसोलेटेड नोड्स बोलेंगे, एंड फिर उसमें क्या है कि जो लार्जली कनेक्टेड कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं जाइंट कंपोनेंट, ठीक है? उसको हम बोलते हैं जाइंट कंपोनेंट। Then bridge edge, if we erase the edge the graph becomes disconnected, तो ऐसी एज जिसको हम डिस्कनेक्ट कर दें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या जिसको हम जिसके हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है उसको हम ब्रिज एज बोलते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव मतलब करस्पॉन्डिंग टू दोस एजेस वी हैव नोड्स, तो उसको हम आर्टिकुलेशन नोड बोलते हैं, ठीक है? उसको हम आर्टिकुलेशन नोड बोलते हैं। तो जैसे इस केस में आपकी एफ एक आर्टिकुलेशन नोड है, ठीक है? Okay. Now this is another way of representing the networks. We can write the networks, the adjacency matrix of the networks in a diagonal pattern to identify the relationship that whether they have the overlapping edges or not. Okay, whether they have the overlapping edges or not. So जैसे पहले वाले केस में we have placed the adjacency matrix diagonally for the two graphs and we do not have any overlapping in between them, ठीक है? इससे ये पता चल रहा है साफ, केवल एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखिए अगर हम इसको भी हटा दें, ग्राफिकल नेटवर्क मेरे पास नहीं है, जैसे विजुअलाइज तो मैं नेटवर्क्स को कर ही नहीं सकता, तो आई हैव टू रिलाई ऑन दी एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स व्हाटएवर वी हैव, ठीक है? द सेकंड नेटवर्क इट्स क्वाइट विजिबल बाय seeing the adjacency matrix that the two
graphs have nodes या edge in common, and that edge is between 2 and 4. Okay, that is between 2 and 4. Okay, another way of identifying whether the graph is connected or not connected. Okay. Now we have strongly connected component and weakly connected components in the graph. Okay. So let's read out the definition. इसकी definition क्या है strongly connected directed graph का? So has a path from each node to every other node and vice versa. ठीक है? Each node to every other node and vice versa. जैसे A से B भी path है और B से A भी path है. Now we are not talking about, अच्छा, we are talking about a directed graph. ठीक है? Strongly connected directed graph. ठीक है, तो मतलब A से B भी डायरेक्ट एंड B से A भी डायरेक्ट. ठीक है, A से B भी एंड B से A भी. ठीक है, वीकली कनेक्टेड इज कनेक्टेड इफ वी डिसरिगार्ड द एज डायरेक्शंस. ठीक है, अब इसमें जो आपको ग्राफ दिखाया गया है वो कनेक्टेड तो है बट स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, कनेक्टेड तो है लेकिन स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें सब नोड से सब पे पाथ नहीं है. जैसे अगर हम देखें, जैसे इसमें A से B तो पाथ है और B से A भी पाथ है अनडायरेक्टेड. अगर हम देखें B to C एंड C to A. ठीक है, बट क्या बोलते हैं, अगर हम F की बात करें तो B से F तो पाथ है लेकिन F से B पाथ नहीं है. ठीक है, सिमिलरली आई हैव पाथ फ्रॉम E to A बट A to E कोई पाथ नहीं है. तो इसमें कई ऐसे नोड्स हैं जिसमें मतलब वाइस वर्सा कनेक्टिविटी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे ग्राफ्स को हम स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, अब अगर जैसे मैं इसमें E F G और D नोड्स को निकाल दूं तो क्या ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा? हाँ भाई, आंसर्स. So can you show once again the graph? I'm saying that if I delete this node, okay, as well as this node, as well as this node and as well as this node, then Yes, in that case, it will be a strongly connected graph. it will be a strongly connected graph because I have paths from A to B and then B to A as well. I have path from A to C and C to A as well. I have path from B to C and C to B as well. Okay. So these kind of graphs are called strongly connected graphs. Sir, so the paths need not be direct. Yeah, paths need not to be direct. It can be via other nodes as well. Its name is like that, strongly connected directed graph, because the graph is already directed. So that's why it's. Otherwise, in that case, we can say, अब अगर मैं पूरा ग्राफ कंसिडर करूं तो इसको मैं कनेक्टेड बोल सकता हूं बट स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं बोल सकता. अगर पूरा ग्राफ कंसिडर करूं तो, अगर मैं इतना ही पोर्शन कंसिडर करूं तो देन इट कैन, दैट केस इट विल बी अ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, डेफिनेशन निकल के आती है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स की. तो जो ग्राफ अभी मैंने आपको नीचे दिखाया ना, that is called the strongly connected component, that is SCCs of the graph. SCCs of the graph. Now these are sometimes very important notions of my network. ठीक है, ये SCCs बहुत जगह पे काम आते हैं. इसमें हम इसका जैसे यूटिलाइजेशन मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है तो मैं किसी भी एक नोड को भी अगर यहाँ टारगेट कर पाऊँ तो मेरा इतना नेटवर्क ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जितने ज्यादा SCCs होंगे उतना ज्यादा फायदा भी होगा. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर एंड ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो इन्फॉर्मेशन बस वहीं तक ही लोकलाइज रह जाए, वो आगे स्प्रेड ना हो. ठीक है, तो बहुत ज्यादा SCCs होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन वहीं लोकलाइज रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो these are important concepts of our network theory. ठीक है, then this is what we already discussed कि email network कैसे होने चाहिए, directed multi-graphic self pages, Facebook undirected unweighted. ठीक है,
देयर कैन बी सम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये साइटेशन नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया तो डायरेक्टेड होंगे, कोलैबोरेशन नेटवर्क्स अनडायरेक्टेड होंगे, ठीक है। मोबाइल फोन्स कॉल्स डायरेक्टेड, वेटेड, मल्टीग्राफ, ठीक है। प्रोटीन इंटरेक्शंस अनडायरेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे केवल इंटरेक्शन से काम करना है। अनवेटेड इंटरेक्शंस के बीच में कोई वेट अमूमन नहीं होता है कि भाई इस प्रोटीन इंटरेक्शन का वेट इतना। एंड सेल्फ इंटरेक्शन, यस सेल्फ इंटरेक्शन हो सकते हैं, तो देयर कैन बी सेल्फ लूप्स एज वेल। So this is what we have in this. So these are basically the basics of your network science theory, कि हम किसी अगर सोशल नेटवर्क को या किसी भी तरह के नेटवर्क को हम अगर शो करें तो उसके लिए वी हैव द टूल एज ग्राफ, एंड ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ्स क्या होते हैं, सेल्फ लूप्स कब लगते हैं। देन वी अभी 2 स्लाइड्स पीछे अपन ने डिस्कस किया स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, वीकली कनेक्टेड ग्राफ क्या है, एंड देन स्ट्रांगली कनेक्ट अगर ग्राफ, क्योंकि दिस इज एन आइडेंट कंडीशन कि आपका कंप्लीट ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, कि ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स में। एंड तो हम उसमें से क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से हैं मेरे ग्राफ के, ठीक है। देन वी आल्सो saw one thing that the average degree of any real world network is very less than the total number of nodes, ठीक है। and so the number of edges is also very less than the maximum number of edges. And what could be the maximum number of edges in the graph? Can be the maximum number of edges in the graph? NC2. Exactly, okay. So this is what we have. In this PPT, so let's take a look at इसमें क्या है 5-8 lecture. Okay, fine. So from here we will be starting up our network properties. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ग्राफ के बेसिक क्या हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी नेटवर्क को, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब हमने एक बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है, तो अब उस ग्राफ को कैसे एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है टू स्टडी। एक बार नेटवर्क मेरे पास है तो हाउ कैन वी मेक द स्टडी ओवर दैट, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए अपना टाइम हो चुका है। पढ़ना है आगे या वाइंड अप करें? अभी तक समझ में आया ना? वैसे अभी तक कुछ ऐसा खास स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अब से स्टार्ट होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पीपीटी। ये जो सेकंड पीपीटी है थोड़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे बेसिक्स कवर कर रही है आपके। इसके बाद जो आएगा वो फिर आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइप्स क्या होते हैं एंड सो ऑन, तो वो उसी में ही कवर हो जाएगा मोर और लेस। एंड फ्रॉम हियर आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेंट्रलिटी एनालिसिस और मेनली और पेज रैंक, क्या है पेज रैंक एंड लिंक एनालिसिस। तो यहाँ पे भी ये तो हाँ सर आप ये स्लाइड्स अपलोड कर सकते हैं क्या? बेटा मैंने कर दिया है। ओके, ये मैंने आपके 5 to 8 तक शायद कर दी है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आपके सामने। ये 9 to 10 तक स्लाइड है आपके पास में। ऑलराइट सर, ठीक है, तो ये स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो यहाँ तक तो देखो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था यहाँ तक तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट सेशन तक का सिलेबस भी यहाँ तक का ही रहेगा, सेंट्रलिटी एनालिसिस। तो उसके बाद वी विल सी, क्योंकि यहाँ से देन जो था मोटिव्स एंड ग्राफलेट्स है, तो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन द कोर्स, क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, लेकिन इसमें से लिमिटेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है एंड रिगरस मैथमेटिक्स है इसमें बहुत, दैट वी डू नॉट रिक्वायर बिकॉज इट्स एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो दैट वी डू नॉट रिक्वायर, वी नीड द आइडिया एंड नोशन ओनली। Then link prediction also we will study, but we'll study the main concepts only, not the entire stochastic block model बहुत detail में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। And हाँ ये हम थोड़ा क्योंकि ये पिछली बार मैं नहीं कवर कर पाया था due to some reasons, तो this we will try to cover this time। ये थोड़ा important topic भी है, कम्युनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम हमारे सोशल नेटवर्क्स में। तो ये दोनों स्लाइड उसी के ऊपर बेस्ड हैं, कम्युनिटी डिटेक्शन और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, ये 2 मेथड्स पढ़ के, एंड देन वी विल जंप टू द सोशल इन्फ्लुएंस पार्ट।
ठीक है, तो वी विल कीप इट कट शॉर्ट, ठीक है। देखो अब इसमें मैं आपको शुरू से ही बता दूं कि जो पेपर आएगा ना वो लॉजिकल आएगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा है ना वो देखो इसमें एज इट इज तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं, आपका केवल पेज रैंक, लिंक एनालिसिस और सेंट्रलिटी इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो जो पेपर आएगा वो थोड़ा लॉजिकल आएगा, ठीक है। तो इवन इफ यू हैव लिसन टू द क्लास केयरफुली देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। अगर आप बिना पढ़े भी आ गए ना क्लास में, मतलब बिना तैयारी के, और आपने क्लासेस थोड़ी ढंग से अटेंड करी हैं, ठीक है, क्लास, अब उसमें कंडीशन यही है क्लासेस ढंग से अटेंड करी हो और कंटेंट आपने थोड़ा एक बार गो थ्रू हो रखा, तो आपको एक दिन पहले पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। बट द थिंग इज कि वो क्लासेस सिंसियरली अटेंड करनी पड़ेंगी, और जो मैं असाइनमेंट्स या जो भी दूंगा आपको इन बिटवीन वो मतलब सिंसियरली करने पड़ेंगे। ये नहीं कि किसी से भी आपने कॉपी कर लिया, और कॉपी भी किया है तो मतलब उसको समझो कि वे क्या क्या किया है उसके अंदर। तो that's all, so we can wind up over here only, and we'll meet in the next class. No? Any questions from your side, any difficulties? No sir. No, sir. Okay, and the things going fine from the placement end? किसी को कोई शिकायत, कोई concerns? नहीं है, चलो ठीक है, okay fine, so we can end up here only.